नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं भारत टीवी। आपको आज ले चलते हैं हम उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। यहां तहसील एदमापुर का गांव आमरखेड़ा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का है। ये पावन जन्मभूमि आमरखेड़ा श्रीराम शर्मा आचार्य जी की है, जिसने विश्वविख्यात में जाना जाता है। यहाँ एक परिवार ऐसा है जो श्री कृष्ण का परिवार है, जो अपने छोटे भाई की सेवा में सदैव लगा रहता है। 27 वर्ष पहले किसी हादसे में छोटे भाई की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन श्री कृष्ण भाई की सेवा में दिन रात एक कर देता है। पूरा परिवार उनकी सेवा में लगा रहता है। मोहब्बत की नगरी आगरा के तहसील एदमापुर क्षेत्र में आमरखेड़ा का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। यह आमरखेड़ा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की पावन जन्मस्थली है, जो विश्व विख्यात है। इस गांव में श्री कृष्ण का परिवार रहता है। एक भाई की 27 वर्ष पहले रीढ़ की हड्डी टूट जाने के कारण और चारपाई पर लेटे हुए उनकी सेवा में श्री कृष्ण राम लक्ष्मण की जोड़ी के नाम से विख्यात आमरखेड़ा में इस सेवा में लगे हुए हैं। आइए इस परिवार से हम रूबरू कराते हैं आपको। ये हैं श्री कृष्ण के भाई महेश कुमार। इनकी 27 वर्ष पहले रीढ़ की हड्डी टूट जाने के कारण चारपाई पर लेटे रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। आइए हम करते हैं बात उन्हीं से। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की पावन जन्मभूमि कही जाने वाली आमरखेड़ा में यहाँ एक जोड़ी ऐसी है जिसे राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है। राम लक्ष्मण की जोड़ी इसलिए कहा जाता है कि छोटे भाई 27 वर्ष पहले एक दीवार के नीचे दब जाने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उनका इलाज घर पे ही चलता रहा। काफी जगह अनेकों हॉस्पिटलों में लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो सही नहीं हो पाए, लेकिन 27 वर्ष से वो अपने चारपाई पर पड़े हैं और उनकी देखभाल उनके भाई करने में लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं ऐसी जोड़ी से जो राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती है। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का गांव है। यहाँ आमरखेड़ा कहा जाता है। यहाँ एक जोड़ी है जो राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती है। राम लक्ष्मण की जोड़ी से विख्यात आमरखेड़ा में उनसे आज बात करते हैं, कैसे उनके साथ ये घटना हुई, क्या मामला था और कब हुई और कहाँ तक इलाज कराया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। क्या नाम है आपका? महेश चंद आमरखेड़ा। क्या घटना हुई और कितने दिन पहले हुई है? गांव से बाहर ट्यूबवेल पर स्नान करते समय गिरी दीवार से रीढ़ की हड्डी में चोट आई। उचित उपचारों उपरांत वर्तमान समय में मुझे अपंगता का शिकार होना पड़ा। कहाँ तक इलाज कराया आपने, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली? आगरा में बहुत अच्छे अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव, के वासणे, एस.एस. साहू, डॉक्टर अनिल वासणे, हरिश्चंद्रा, के प्रूति, सभी डॉक्टरों का उपचार कराया, लेकिन उचित उपचारोपरांत वर्तमान समय में मुझे अपंगता का शिकार होना पड़ा। लगभग कितने साल पहले की है? कितने वर्ष हो चुके इस घटना को? 1 नवंबर 1993, 27वीं वर्ष है ये। देखभाल कौन करता है आपकी? ये श्री कृष्ण भैया जो मुझसे बड़े भाई हैं, वो बहुत सेवा करते हैं। पूरी देखभाल रहती है उनकी। पूरे सभी फिर छोटे छोटे भाई, सभी बच्चे संस्कारवान हैं, सब बहुत अच्छी सेवा करते हैं। हाथ में यानी ग्लव्स पहन के
भैया लेटरिन की क्रिया कराते हैं। तो क्या मानते हैं इसको आप? कैसे भाई एक सतयुग में, द्वापर में, हाँ त्रेता में थे बिल्कुल कि राम लक्ष्मण सतयुगी भाई है। जिस तरह त्रेता में भगवान राम की सेवा लक्ष्मण ने की, इसी तरीके से मेरा नाम महेश है, भैया का नाम श्री कृष्ण है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण अपने भाई महेश की सेवा कर रहे हैं और भी भाई कर रहे हैं, और भी सभी भाई कर रहे हैं। सभी बेटियां दिनेश भी ये छोटा भाई है, ये बहुत अच्छी सेवा करता है। ये भी सुरेश है, बेटियां सुबह स्नान कराती हैं, कपड़े बदलती हैं। गार्गी सुधा पूनम प्रीति समय समय पर समय अनुसार सभी बहुत अच्छी सेवा करते हैं आज तक। और वो भी सेवा यानी सेवा दो प्रकार से होती है, एक तो सकाम भाव से, एक निष्काम भाव से। तो सकाम भाव में जैसे लोभ और लालच आता है जैसे, और निष्काम भाव जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि कर्मंडे वाद कार्यस्ते माँ फलेश पदाचन माँ कर्म फल हेतुर्मा वे संगो असत्य कर्मणि, यानी तेरा कर्म करने में अधिकार है, न कि फल में, फल देने वाला तो मैं हूँ। तो बिल्कुल निष्काम भाव से ये सभी परिवारीजन निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। तो नाम महेश और श्री कृष्ण, नाम तो अलग हैं लेकिन काम राम लक्ष्मण जैसे हैं। हम बात करते हैं श्री कृष्ण बड़े भाई हैं जो 27 वर्षों से सेवा करते चले आए अपने भाई की। उनसे बात करते हैं किस न तो कोई स्वार्थ है न कोई लालच है, लेकिन सेवा आज के इस कलयुग में बाप बेटे की सेवा नहीं करता, बेटा बाप की सेवा भी नहीं करता, लेकिन ये राम लक्ष्मण की जोड़ी इस सेवा भाव में लगी रहती है देर रात। बात करते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी कितने वर्ष हो गए और क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी? लगभग 26 वर्ष हो गए और 2693 से इनको एक्सीडेंट हुआ दीवार का। तब से जो है आगरा में काफी उपचार कराया और तमाम हड्डी रोग विशेषज्ञों से और अनिल वार्षणे के प्रति तमाम डॉक्टरों की सलाह ली गई। तो उन्होंने सबने एक ही बात कह दी कि आप तो बहुत सामान्य स्थिति में हो। एक आगरा के डॉक्टर मौर्य जी हैं, उनकी भी धर्मपत्नी को ऐसा ही हो गया था, तो उन्होंने करोड़ रुपए खर्च कर दिया और वो भी आज व्हील चेयर पर हैं। तो इसलिए आप जो है पूरी हस्ती बर्बाद न करके आप इनकी सेवा करिए, क्योंकि हड्डी जो है रीढ़ की कई जगह से टूट चुकी है और उसमें से जो बाल के बराबर, बाल के समान नस है वो भी डैमेज हो गई है। तो नीचे का धड़ बिल्कुल इनका निश्चिष्ट हो गया है और निश्चिष्ट होने से नीचे के धड़ में कोई क्रिया नहीं है, केवल हाथ ही साथ देते हैं। तो उसके साथ में फिर हम भाई साथी हैं इनके और हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि अगर हम इस कर्तव्य से च्युत होते हैं तो अगला जन्म पुनः हमें किसी न किसी रूप में फिर सेवा का मिलेगा। तो हमारा वास्तव में कर्तव्य है, हम अपने भाई की पूरे मनोयोग पूर्वक, हम इसको साधना समझते हैं, हमारी ये साधना है। सुबह हम लगभग 5 साढ़े 5 बजे अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होके महेश जी के पास आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हमें दिख रहा होगा कि महेश पे सुस्ती है, हमने क्या बात है कि आज तो भैया बहुत सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं रात भर हो गई, नींद भी नहीं आई है, क्योंकि लेटे तो रहते ही हैं, 26 वर्ष लगातार हो गए, कई बार बेड सोर हो चुके। तो आगरा के बड़े बड़े सर्जनों ने यहाँ आकर के देखा उन्हें कि इसकी सर्जरी होगी। तो हमने यहाँ ड्रेसिंग कर करके ही एक प्रैक्टिशनर को लेकर के पूरा हाथ चला जाता था, उन घावों को, बेड सोरों को सही कर दिया है। जो डॉक्टरों ने एक बार पीठ थपथपाई, ये कहा था कि इतने बड़े घाव को पीछे पीठ में इतना बड़ा घाव हो गया था कि बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता, तुमने यहाँ कैसे ठीक कर दिया। तो नित्य घाव की मरहम पट्टी करना, हवा लगाना, ऊपर ट्यूब पर रखना और अच्छे गद्दे पर रखना, दिनों रात पेशाब की एक बूंद भी ना आ जाए। तो ये हम तो अपनी साधना मानते हैं, भाई से बढ़ के क्या चीज है। हम तो अपनी सबसे बड़ी साधना सुबह 5 साढ़े 5 बजे आ जाते हैं, लैट्रिन की क्रिया
पूरे 24 घंटे में एक बार नियत कर रखी है, क्योंकि इन्हें नीचे निश्चिष्ट हो चुके धड़ में मालूम तो पड़ता नहीं, क्योंकि स्पर्श का नीचे ज्ञान ही नहीं है। वहाँ अगर नोचो खोचो तो मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए लेटन की प्रक्रिया भी हमने, ताकि बिस्तर खराब न हो, और इनकी जो हमने मेंटेनेंस ऐसा कर रखा है कि यहाँ तमाम लोग कैसे भी आकर के बैठे, अखबार पढ़े, इनका भी मन लगता है। यहाँ साफ सफाई इसलिए रखते हैं। तो लेटने की प्रक्रिया का हमने टाइम मान रखा है सुबह 5:30-6 बजे। हाथ में ग्लव्स पहन के ऐसे उंगली से जैसे निकालनी पड़ती है, और निकाल करके अपने हाथ से ही फिर मैं शौचाता हूँ। गाँव की भाषा में सफाई करके लेटन की बहुत अच्छी तरह से पोर्ट को बाहर डाल के ग्लव्स साफ करके टांग के फिर नलाने वाले दूसरी शिफ्ट तैयार रहती है भतीजियों की। सुधा पूनम गार्गी आ जाती है, इसको बहुत अच्छी तरह से स्नान कराते हैं, नित्य कपड़े बदलवाते हैं, नित्य बेडशीट बदली जाती है, और नित्य शर्ट और सब कपड़े तैयार करके तब जो है फिर अपनी ये साधना में लगते हैं। ये जो है गौमुखी में हाथ डाल के कम से कम 2-2.5 घंटे अपने जप में लग जाएंगे, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पावन जन्मभूमि के निवासी होने के नाते, या एक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव की विशेष कृपा होने के नाते समझा जाए तो एक भगवान का चिंतन में इनका मन लगा रहता है। अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना का ये स्वाध्याय करते हैं, उसके फॉलोवर भी हैं। इसीलिए इतने बड़े अथाह कष्ट में तमाम पीड़ा होने के बावजूद भी ये अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं, क्योंकि इनके साथ में सेवा का हमें जो गुरुदेव ने सद्बुद्धि दी है। क्योंकि भाई के नाते हमारा तो मन और समाज सेवा का करता है, ये तो हमारे सगे भाई हैं, तो हमें तो पूरी तरह से इनकी सेवा करनी चाहिए, और सेवा करके ही हमें संतुष्टि मिलती है। तो यही बातें हैं हमारी कि हमारे जब तक भाई हैं ये, तो मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर चाहे 100 वर्ष का हो जाए, चाहे 50-70 वर्ष का हो, पर मेरे सामने तक महेश बिल्कुल स्वस्थ रहे और सानंद से रहे। क्योंकि और मैं जब तक हूँ तब तक महेश रहे, और मुझसे पहले ही महेश का भले ही चाहे 75 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष के शतायु को पार हो जाए, पर मेरे सामने तक ही रहे। मेरे बाद फिर मुझे नहीं मालूम क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि लेटन की एक प्रक्रिया ऐसी है, ऐसे चिकित्सक की तरह करानी पड़ती है। तो तमाम ऋषि मनीषियों के उपाख्यान तो हमने सुने ही है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक से ही पढ़ा है। ये हमें मालूम पड़ता है कि पिता में भीष्म से सरसैया पे लेटे हुए अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। इसी तरह भोगने से ही इस बात की भी महेश जी को संतुष्टि है, क्योंकि गुरु जी का साहित्य पढ़ते हैं, भोगने से ही भोगों की निवृत्ति होती है। इसलिए एक तो ये संतुष्टि है, और भगवान का चिंतन गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, और पूरा घर सेवा में रहता है हर समय। प्रसन्न मुद्रा में एक सेकंड तक नहीं हम चेहरे पे लाते। जब हम सुबह लाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मास्क लगा लिया करो, ये लगा लिया करो। अब मैं अपने भाई की सेवा करता हूँ तो मैं बिल्कुल मास्क नहीं लगाना चाहता, और मैं एक प्राणायाम की प्रक्रिया भी करता हूँ, तो उसमें चाहे मुझे सांस रोकनी पड़े उनकी लेटरिन की सफाई करते समय, पर भाई को ये महसूस नहीं होने देता, ये आवाज नहीं होने देता कि भैया कहीं मुझसे जो है दुखी मन से सेवा तो नहीं कर रहे। इन्हीं बातों के साथ में भैया की सेवा तो हमेशा होती रहेगी। एक कहावत है कि भाई बंधु मिल जाएंगे लेकिन माँ जाया भाई नहीं मिलता। ऐसे ही साथ में राम लक्ष्मण की जोड़ी के साथ उनके भाई भरत, वो भी इसी सेवा में लगे हुए हैं। जैसे भरत जी ने राम के वनवास के बाद और खड़ामू लेकर उनकी जो प्रार्थना की और शासन किया, उसी आधार पर हैं हमारे एक और भाई, उनसे बात करते हैं। दिनेश कुमार छोटा भाई, श्री कृष्ण छोटा भाई, सारे भैया महेश भैया हमारे भाई हैं। सभी लोग इनकी सेवा करते हैं, सुबह ही नहाना दिलाना सब काम करते हैं पूरी तैयार। और जो भी बच्चा दुकान से लेकर कोई भी होता है तुरंत करते हैं। कभी दवा लेनी हो, कोई हो, खुशी हो, तुरंत लाते हैं, कभी परेशानी नहीं होने देती। सब गल्ला है जो भी और पूरी जिम्मेदारी इसी पोजीशन में पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हमको इतना अच्छा लगता है कि हमेशा ऐसे ही भाई रहे हैं, और बड़ी प्रशंसा इसी रहे। पूरा हिसाब किताब इन्हीं भाई के पास रहता है। साथ में माँ हैं, पास में बैठी हुई हैं, और वृद्ध माँ हैं, लगभग 70-80 वर्ष की उम्र हो चुकी है इन माँ की। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये घटना हुई इतने दिन पहले, बच्चे हैं आपके महेश हैं, ये
सेवा हमें भाई लगे हुए, कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं, ये तो कौन जाई ना बात है, तेरी किस्म तो कौन जाई ना बात है, ये सेवा में ही लगे, सेवा में लगी रहा बताबंदे सब बता देते। आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? 85। क्या करने आते हैं? सब बच्चे जो सेवा करते हैं, गोड़ दावे, पाँच छुए, सवेरे उठ कर सब पाँच छुते हैं, गोड़ दावे और सेवा करते हैं खूब। ये लेटरिन करवाए तो जी गोड़ दावे, मुँह दावे, वही करिया दावा तो है, सब सेवा करते हैं। हमारे बच्चा ऐसा कोई नहीं है, सुविधार खातो करे को कोई मैं तो पता नहीं इसलिए मैं ही रह गए तो मैं सेवा लगी रहा। हमारे ना को पैसा खर्च करो, बीमारी में निरोग का पैसा खर्च होगा, कमा के ले जाए ले जाए, सेवा में कोई कमी नहीं। तो आज थे हम आमरखेड़ा पंडित श्री राम शर्मा जी की पावन जन्मभूमि पर। यहाँ राम लक्ष्मण की जोड़ी के साथ हमने बात की कैसे इस क्रिया को करते हैं। और इतने 27 वर्ष हो गए लेकिन कोई भी दुख दर्द नहीं होने देते अपने भाई को। और बात सुनते मैं भूपेंद्र भारद्वाज अपने साथी कैमरामैन साथी के साथ आमरखेड़ा से भूपेंद्र भारद्वाज। क्या नाम है गुड़िया? सुधा। ये आपके महेश जी कौन लगते हैं? चाचा जी लगते हैं। तो आप ये बिस्तर पे हैं, लगभग 26-27 वर्ष हो गए, परेशान हैं, तो आप कितने दिन से इनकी सेवा करती हैं? और माँ बाप आपके मने तो नहीं करते? वो तो कहते हैं चाचा जी की सेवा करो, अच्छे से करो। पहले बड़ी दीदी नहाने आती थी, फिर मैं आती हूँ। आप कैसे महसूस होता है कि बहुत अच्छा लगता है चाचा जी की सेवा करने में। ऐसा कुछ गिलानी वगैरह महसूस होती हो? नहीं, बहुत अच्छा लगता है चाचा जी की सेवा करने में। और चाचा जी के पास आते हैं तो चाचा जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। बहुत श्री कृष्ण दिवाकर का पूरा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का उपासक है। आए दिन सभी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाता है परिवार। छोटे भाई बड़े भाई एक चक्की चलाते हैं, जिससे जो भी साधन परिवार के लिए जुटाते हैं वो खर्च परिवार के ऊपर करते हैं। सभी भाई एकजुट होकर छोटे भाई की सेवा में विलीन रहते हैं। हर समय तत्पर सेवा में रहते हैं कि उन्हें कोई कष्ट न हो पाए। इस कलयुग में ऐसी जोड़ी देखने को कहीं कहीं मिलती है। और श्री कृष्ण खुद जब से उनके भाई को दिक्कत हुई है, रीढ़ की हड्डी टूटी, तभी से उन्हें निर्णय ले लिया कि मैं कहीं बाहर कोई काम करने नहीं जाऊंगा और मैं घर पर ही रहकर उनकी सेवा करूंगा और छोटा सा जो भी काम होगा वो आमरखेड़ा में ही करूंगा। उन्होंने आमरखेड़ा परहेर रोड पर भाई के साथ चक्की के साथ साथ एक प्रेस का काम किया। यहाँ कपड़ों पर प्रेस करते हैं, धुलाई का काम करते हैं, जिससे जो भी पैसा मिलता है वो परिवार पर खर्च कर भाई की दवाओं में लगाते हैं और उनकी सेवा में विलीन रहते हैं। श्री कृष्ण दिवाकर पिछले वर्ष जिला पंचायत का चुनाव भी 3 नंबर वार्ड से लड़ चुके हैं। कुछ वोटों के कारण उनको हार देखनी पड़ी। श्री कृष्ण जी, आप वो ये कपड़े का काम कब से करते हैं और कितने दिन से खर्चा कैसे निकालते हैं? भाई की दवा वगैरह का कैसे मेंटेन होता है? दरअसल इनको जब से चोट लगी है तो मैंने भी मन बना लिया कि भाई की सेवा करने के साथ साथ मुझे भी गांव में ही कोई रोजगार करना पड़ेगा। तो इस काम में मुझे भी 25-26 साल ही हो गए, तभी से मैंने फिर ये जो
जो है कपड़ों की धुलाई प्रेस का काम डाल दिया और भविष्य में इससे जो पारितोषिक मिलता है उससे परिवार की उदरपूर्ति हो रही है। और भाई की दवा दूरी में तो सभी भाइयों का सहयोग रहता है। तो इसलिए क्यों बाहर तो कमाई करने फिर नहीं जा सका, क्योंकि भाई की सेवा अगर करनी है तो फिर बाहर रह के नहीं हो सकती। भाई की सेवा करनी है तो गांव में ही रहना पड़ेगा, और गांव में रहना पड़ेगा तो फिर गांव में कुछ रोजगार करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये प्रधानों पर स्त्री का काम और भाई का काम यहाँ कर रहा हूँ। पूरा परिवार इसमें भी सहयोग करता है और इसके साथ साथ ही जो पारितोषिक मिलता है उससे परिवार की पूर्ति हो रही है और भाई की सेवा